Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. Class 10 chapter 5 arithmetic progression. Exercise 5.4 optional exercise. जैसा कि गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर की. सो आज हम करेंगे 5.4 एक्सरसाइज. लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज. ओके, सो ऑप्शनल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमें दे रखा है. देखते हैं. विच सम ऑफ द एपी, ये हमें एक सीरीज दे रखी है, ये एपी सीरीज दे रखी है. ठीक है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. मतलब गाइस ये जो सीरीज है ये स्टेप से आगे इंक्रीज होती जा रही है. ऐसे पहले है 121, फिर 117, फिर 113, फिर ऐसे ही आगे चलती चली जाएगी. ठीक है, तो फिर हमसे ये बोला है कि देखो ये डिक्रीज हो रही है. जैसे कि पहले 121 आया, उसके बाद 117 आया, उसके बाद 113 आया. ठीक है, उसके बाद और इससे कम आता जाएंगे. ठीक है, ये जो इस सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं इसके नंबर लगातार. अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये जो टर्म है, ऐसी कौन सी टर्म है जो नेगेटिव होगी. ठीक है, क्योंकि जब ये डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजमेंट का मतलब तो ये वाली टर्म एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये 0 से नीचे पहुंचेगी, और 0 से नीचे पहुंचने का मतलब ये डिक्रीज का मतलब ये नेगेटिव होगी. तो वही पूछा है कि ऐसी कौन सी फर्स्ट टर्म है, ऐसी कौन सी फर्स्ट टर्म है इस पूरी सीरीज की जो हमें नेगेटिव दिखाई पड़ेगी. ठीक है, जो टर्म क्या होगी, माइनस में होगी. ओके, सो ये हमसे पूछा है जैसे कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी टर्म है जो हमें माइनस दिखाई पड़ेगी ऐसे. ठीक है, ए एन पूछा है नेगेटिव. ठीक है, सो गाइस मतलब एन नंबर ऑफ टर्म एन देखेंगे, एन के किस वैल्यू के लिए जो टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी. मतलब वी हैव टू फाइंड स्टेप से ए एन इज लेस देन 0, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, कि ऐसी कौन सी टर्म होगी एन की किस वैल्यू के लिए ए एन लेस देन 0 होगी. समझ में आ गया, एन की किस वैल्यू पर ए एन की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. So we have to find given that, अब क्या क्या दे रखा है वो देखो. गिवन दैट एक हमें सीरीज दे रखी है 121, 117, 113 एंड सो ऑन. आपको पता है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 121. ठीक है, फर्स्ट टर्म का मतलब ये डिफरेंस कितना है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म क्या है, 117 माइनस 121. ठीक है, तो अब देखो 117 में से ये माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 4. डी आ गया हमारे पास -4. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये डी. और अब हमें निकालना क्या है, हमें गाइस ए एन निकालना है. एन की किस वैल्यू पर, मतलब ए एन क्या हो, ए एन लेस देन 0 हो. ठीक है, ए एन क्या हो, लेस देन 0 हो. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. ओके, सो फॉर एन ए टर्म एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एन ए टर्म का, ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए एन इज लेस देन 0, ये हमें फाइंड करना है. मतलब गाइस ए एन इज इक्वल टू ये है ना, ये ए एन इज इक्वल टू ये है, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, ये हमें फाइंड करना है. ओके, हमें यही तो करना है, ए एन का मतलब ये है और ये हमें 0 से छोटा फाइंड करना है जो हमें नेगेटिव टर्म दे. 0 से स्मॉल का मतलब नेगेटिव टर्म. ओके, अब देखो ए की वैल्यू क्या है, ए हमें दे रखा 121. सो 121 प्लस एन हमें फाइंड करना है कि एन की किस वैल्यू पर जो ए एन है वो नेगेटिव हो जाए. डिफरेंस दे रखा है माइनस का 4, तो -4 इज लेस देन 0. अब ये हो जाएगा 121 और माइनस प्लस -4 इंटू एन माइनस 1. ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा. ओके, 121 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 4 इंटू एन माइनस 1 इज लेस देन 0. अब एक काम करना है, दोनों साइड हमें क्या ऐड कर लेना है, 4n माइनस 1. इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे और यहाँ पे भी ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि 2 है, मेरे यहाँ पे 2 लिखे हुए, 2 में हमने 2 = 0 दे रखा है. ठीक है,
तो इस साइड हमने 1 ऐड कर लिया, इस साइड ही 1 ऐड कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को तो कट ही कर देंगे, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने इधर भी ऐड करा इधर भी ऐड करा। मतलब कि ये है कि अगर हम इन्हें कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इधर भी ऐड कर रहे हैं इधर भी ऐड कर रहे हैं, तो 121 माइनस 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इज़ लेस देन 0। और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 4n माइनस 1। अब आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, एंड क्या बचेगा हमारे पास, 121 इज़ लेस देन 0। 0 तो अब फिनिश ही हो जाएगा। ठीक है, 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे वही नंबर आ जाएगा, 4n माइनस 1। फिर देखो थोड़े से ये रफ कर लेते हैं वाला पार्ट, एंड इधर देखते हैं क्या करेंगे। ये हो जाएगा 121। ठीक है, एंड ये जो 4 है वो अपॉन में आ जाएगा, 121 अपॉन 4 इज़ लेस देन n माइनस 1। 4 से इसे डिवाइड कर दो, कितनी बार हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, एंड 0 लगा देंगे, एंड ये हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड इज़ लेस देन n माइनस 1। ये आया हमारे पास, ये जो माइनस का बना इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 31.2 इज़ लेस देन n। मतलब गाइस n की क्या वैल्यू आपको लेनी है, देखो आप किस वैल्यू पर हमारे पास आ रहा है कि n ना 13.2 से बड़ा है। 13.2 से बड़े का मतलब हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 32। मतलब गाइस अगर आपको an निकाला ना, an कब होगी, फर्स्ट टर्म नेगेटिव की इट्स विच टर्म ऑफ द एपी। हमसे बोला गया एपी की कौन सी टर्म हमें नेगेटिव टर्म देगी। तो अगर आप 32 इसकी 32 टर्म देखेंगे ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी प्रकार आप आगे बढ़ते चले जाओगे एंड फिर आप 32 टर्म देखोगे वो नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, अगर आप 32 टर्म देखोगे तो वो आपको नेगेटिव मिलेगी। तो n की किस वैल्यू पर हमें टर्म जो है नेगेटिव मिलेगी, तो वो आ जाएगा हमारे पास 32। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो n इज इक्वल टू 32 इज द राइट आंसर। So guys, now we are having question number 2 and we'll see what is in question number 2. So question number 2 में हमें क्या दे रखा है, the sum of third and seven terms of an AP is 6 and their product is 8. मतलब गाइस एक AP सीरीज दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, AP सीरीज दे रखी है। AP सीरीज का मतलब इस टाइप से AP A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इस टाइप से चल रही है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जो थर्ड टर्म है और सेवन टर्म का सम कितना दे रखा है, 6। यानी कि थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम कितना दे रखा है, दोनों टर्म का सम कितना दे रखा है, 6। ठीक है, ये हमें दे रखा है गिवन दैट। समझ रहे हो ना, बोला जा रहा है इसमें कि जो सम है किसका, एक थर्ड टर्म है इस एपी की और एक टर्म 7, दोनों का सम कितना है, 6 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 8। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, कौन सी टर्म, थर्ड टर्म और 7 टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 8। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना है, 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। फिर हमसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट 16 टर्म्स मतलब यहाँ से लेके फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड कहाँ तक, 16 टर्म तक हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना है। 16 टर्म्स जितनी भी आएंगी ना, 16 टर्म यहाँ से लेके फर्स्ट टर्म से लेके 16 टर्म तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, अब फाइंड क्या करना है, देखो S16 हमें करना है फाइंड। ठीक है, सम को हम बोलते हैं S से। ठीक है, S16 हमें फाइंड करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो A3 को हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है फॉर nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, n क्या है, n 3, थर्ड टर्म दे रखा है ना, n इज इक्वल टू 3। पहले n इज इक्वल टू 3 है तो ये क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी। मतलब a प्लस 3 में से बन जाएगा 2d। a3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, a3 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस 2d। अगर n इज इक्वल टू क्या हो, 7 हो तो
तो ए एन की जगह 7, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो जाना है ए प्लस 6d, इसको हम बोल देंगे बी। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे? हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में, दोनों में पता लग गया ना आपको कि दे रखा है हमें थर्ड एंड सेवन टर्म का जो सम है वो कितना है? सम दे रखा है हमें 6 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 8। तो फ्रॉम पुटिंग इक्वेशन A and V in first and second equation, ओके। तो A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, फिर प्लस A7 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 6D, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6। A प्लस A 2A, 2D प्लस 6D 8D इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? 2 4 जा 8 एंड 2, जब 2 यहाँ से भी कॉमन जाएगा 2 3 जा, 2 से 2 कट, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन थर्ड, बोल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। A3 और A इंटू 7, अब क्या करेंगे? A3 इंटू A3 की जगह क्या लिखेंगे? A3 की जगह A प्लस 2D इंटू A7 की जगह लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू 6D 6AD प्लस 2D इंटू A 2AD प्लस 6 2 जा 12, D इंटू D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, सो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर एंड 2 प्लस 8 6 8AD इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हमारे पास इसको बोल देंगे इक्वेशन, बोथ इक्वेशन थर्ड थी, एंड इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। एंड इसको रफ कर देते हैं। फिर देखो क्या करेंगे? थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड इक्वेशन ये है। ठीक है, थर्ड का स्क्वायर करेंगे एंड फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो मतलब A प्लस 4D का स्क्वायर करेंगे एंड माइनस इधर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को माइनस A स्क्वायर और प्लस 12D स्क्वायर प्लस 8AD। ठीक है, इक्वल टू में इसका हमने स्क्वायर करा, इसको माइनस कर दिया, और इसका भी स्क्वायर करेंगे ना 9 माइनस 8। सो ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16D स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B का मतलब 4D माइनस A स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12D स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8AD इज इक्वल टू 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 में से 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 4D स्क्वायर। ये है 4 2 जा 8AD, ये भी दोनों कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का 8AD ये माइनस का 8AD, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड 4D इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि गाइस D इज इक्वल टू क्या आ गया? D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। मतलब D एक तो आया 1/2, एक आया -1/2। ठीक है, इस पर अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट से बाहर एक प्लस निकलता है एक माइनस। हमारे पास D की वैल्यू क्या आई? 2 आई हैं। ठीक है, तो हम दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को लेके ही सॉल्व करेंगे। तो देखो अब मैं इस पार्ट को रफ कर दे रही हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? S16 निकालना है, मतलब 16 टर्म का सम निकालना है। सो गाइस पहले हमारे पास D क्या है लेट कर लेते हैं। पहले अगर D क्या है 1/2, D अगर 1/2 होगा तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फिर तो इक्वेशन थर्ड से एक ही वैल्यू क्या निकलेगी? A प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, A इज इक्वल टू 3 प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का 2 मतलब 1। A क्या आ गया?
1 आ गया, ठीक है। अगर डी क्या है प्लस का 1/2 है तो ए क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सो हमसे बोला जा रहा है कि हमें S16 यानी कि हमें 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो S16 क्या हो जाएगा, S16 का फॉर्मूला होता है सम, देखो सम ऑफ 16 टर्म्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे, n की जगह 16 पुट कर देंगे, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला SN = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। हमें पता है n कितना है 16 टर्म और a कितना है, a है 1 प्लस n कितना है 16, 16 - 1 15, डिफरेंस कितना है 1/2, ठीक है। 2 8 जा 16, इस पार्ट को रफ कर देते हैं। ठीक है, 2 8 जा 16, हमारे पास कितना बच गया 8 और 2 1 जा 2 प्लस 15/2, इसको सॉल्व कर लो। 8 2 2 जा 4 प्लस 15/2, 2 4 जा 8 4 और ये हो जाएगा 15 + 4 19, मतलब 76, ठीक है। तो अगर d = 1/2 है तो क्या हो जाएगा, a क्या निकलेगा, S16 सम ऑफ 16 टर्म्स कितना निकलेगा 76, ये आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास d की वैल्यू केवल यही थोड़ी ना आई है, एक तो d = पॉजिटिव 1/2 आया था और एक -1/2 भी था। तो अगर d -1/2 है तो 16 टर्म्स का सम कितना होगा, ठीक है, 16 टर्म्स का सम कितना होगा वो भी देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, d = -1/2, क्योंकि d की 2 वैल्यू निकली ना, एक तो पॉजिटिव 1/2 और एक -1/2। So from इक्वेशन थर्ड से a + 4 इंटू माइनस का 1/2 = 3, 2 2 जा 4, मतलब a प्लस माइनस प्लस माइनस a - 2 = 3, तो ये हो जाएगा a = 3 + 2 = 5, a क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर d -1/2 है तो a क्या निकलेगा 5, ठीक है। अब देखो a 5 हो जाएगा, सॉरी a 5 हो जाएगा, ठीक है। a 5 है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, s सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या हो जाएगा, SN = n/2 इंटू में 2a + n - 1 इंटू डी। अब n की जगह हमें रखना है 16, क्योंकि हमें 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो 16/2 इंटू 2a, a क्या है हमारे पास 5 प्लस n की जगह 16 16 - 1 15, डिफरेंस है -1/2, 2 8 जा 16 8, 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस 15/2, इधर देखो ये हो जाएगा = S16 = 8 और 10 2 जा 20, एलसीएम ले लेंगे, 20 - 15/2, 4 जा 8 4 एंड 20 में से 15 जाएगा 5 20, तो S16 कितना आ गया 20। मतलब गाइस 2 आंसर आए, एक तो अगर A आएगा 1 तो S16 सम ऑफ 16 टर्म्स क्या हो जाएगा 76, एंड अगर हमारे पास A कितना आएगा 5 तो इसका सम ऑफ फर्स्ट 16 सम टर्म्स कितना हो जाएगा 20। ओके, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे। होप सो कि आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, बिकॉज थोड़ा सा हार्ड था गाइस। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो थोड़ी सी टफ तो होगी। ओके, बाकी सर कंपेयर टू अदर एक्सरसाइज इट्स हार्ड। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस वाली एक्सरसाइज को, ऑप्शनल एक्सरसाइज को, उसको मैं रीड करूँगी, थोड़ा लेंथी है। ओके, सो दे रखा है ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि गाइस एक लैडर है, मतलब सीढ़ी है एक, ठीक है। लैडर का मतलब सीढ़ी। उस लैडर में जो स्टेप है, जैसे कि एक के बाद एक स्टेप है, वो कितने सेंटीमीटर के इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 25 25 25। आप समझ रहे हो ना, एक लैडर है इस टाइप से, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट टर्म है।
एंड लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, ये 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि जो लैडर के बीच में स्टेप, ये जो एक के बाद एक स्टेप है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितनी है 25 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में 25 इस प्रकार से जो भी स्टेप बाय स्टेप है उनके बीच में गैपिंग कितना है 25 सेंटीमीटर का। फिर बोला जा रहा है कि ये जो लैडर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इतनी है, इसकी टोटल लेंथ इतनी है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं बोला गया कि कितने स्टेप्स हैं, ना ही दे रखा, बट हम निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि जो टोटल लेंथ है उसकी, टोटल लेंथ है इसकी ये, ठीक है, टोटल लेंथ तो किससे डिवाइड करेंगे, इसके गैपिंग से, और अपने आप निकल जाएंगी नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी, कि लैडर में कितने स्टेप्स हैं, कितनी रंग्स दे रखे हैं। ठीक है, एंड फिर दे रखा है यूनिफॉर्मली द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, यानी कि जो रंग्स हैं वो डिक्रीज हो जाता है यूनिफॉर्मली एक समान रूप से, ये 25 से लेके 45 तक। एंड इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर, हाँ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन दोनों के बीच का लेंथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, तो हमें इस लैडर में लगाने में लिए कितनी जो वुड लगी है, लकड़ी लगी है, वो हमें निकालनी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी कि क्या निकालना है, रंग्स की हमें वुड निकालनी है, वुड, इन दो मतलब सम निकालना है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है, सम ऑफ टर्म्स। लैडर में जो रंग्स है इसमें कितनी लकड़ी लगी हुई है, तो इन सभी का हमें सम निकालना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो पहले देख लेते हैं, पहले क्या निकालेंगे, हमें टोटल लेंथ दे रखी है कितनी, इसको लिख लेते हैं। देखो ये दे रखी है हमें कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ, टोटल लेंथ फ्रॉम बॉटम टू टॉप कितनी दे रखी है गाइस, टोटल लेंथ क्या है, 2 2 जा 4, 5/2। ठीक है, 5/2 मीटर, मतलब 5/2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 5 जा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, कितना हो गया 250। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ओके 250 सेंटीमीटर आगे, बाकी कट कर लिया। अब डिफरेंस ऑफ किस किस का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट रंग फ्रॉम सेकंड। ठीक है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट रंग एंड सेकंड रंग, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब ये गैपिंग कितनी है। ठीक है, कितनी गैपिंग है उससे पता लग जाएगा। गैपिंग है गाइस 25 सेंटीमीटर। देखो टोटल गैपिंग टॉप से लेके बॉटम तक टोटल गैपिंग कितनी है 250, और एक रंग के बीच में कितनी है 25। तो बहुत सिंपल है, अगर हमें टोटल टर्म्स निकालना होगा, टोटल रंग्स कितनी हो जाएंगी, टोटल रंग्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले तो हम टोटल लेंथ निकालेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी लेंथ है, और उसको गैपिंग से डिवाइड कर देंगे, टोटल लेंथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड फिर डिवाइड किससे करेंगे, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रंग, इन दोनों के हम डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। बहुत ईजी, हमें टोटल रंग्स मिल जाएंगे, कितनी रंग्स हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2, कितने हैं टोटल लेंथ है 250। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है 250 को अगर हम एक डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप निकल जाएगा 25, यानी कि 10 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं 10 टर्म्स, मतलब 10 रंग्स हो जाएंगी, तो मतलब 10 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं 10, और फर्स्ट टर्म हमें दे ही रखी है। फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म गाइस क्या है, ए कितना दे रखा है, फर्स्ट रंग यह 25 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, कितने पे है 25 पर, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रंग कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ लास्ट रंग, सबसे लास्ट की कितनी है
लास्ट रंग की 45 कितनी है 45 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो हमें लास्ट टर्म दे रखी है, यानी कि लास्ट टर्म का मतलब हमें एल दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट टर्म के लिए लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। एन का मतलब क्या हो जाएगा, कितनी टर्म है ना, अब तो 10 टर्म है, 10 टर्म मैंने निकाल ली, 10 आ गया। ठीक है, ए कितना है, ए फर्स्ट टर्म क्या है 25। ठीक है, 25 प्लस लास्ट टर्म क्या है 45। अब कितना इजी हो गया, 2 5 जा 10। ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू इन दोनों को ऐड कर लो, 5 5 10 और 7, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 350। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा 350। ओके 350, और किस में निकाला हमने, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बस सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका। समझ में आया आपके, क्या आ गया, हमें सम निकालना था, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का निकालना था सम। तो ये वाला फॉर्मूला का थी, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दे रखी थी, दैट्स वाई वी जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। बस बहुत इजी, सारी वैल्यूज नोट कर ली एंड 350 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फोर्थ क्वेश्चन को भी मैं रीड करती हूँ। ओके, एंड यू हैव टू सी इन योर बुक। दे रखा है द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मतलब कहने का यह है कि एक रो है, ठीक है, एक लाइन है किसकी, हाउसेस की, घरों की एक लाइन है जो 1 से लेके 49 तक घर दे रखे। मतलब इस टाइप से, जैसे कि सपोज करो पहले हमें दे रखा है एक इस टाइप से फर्स्ट होम, ठीक है, पहला घर, फिर एक इसी प्रकार से रो है सभी घरों की, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये फोर्थ हो जाएगा, एंड फिर ये फिफ्थ हो जाएगा, एंड इसी प्रकार से चलते चले जा रहे हैं। एंड यहाँ पे है कितने घरों की लाइन दे रखी है 49। ठीक है, 1 से लेके 49 घरों तक हमें दे रखा है। फिर बोला जा रहा है सो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ, यानी कि इसमें हमें ये शो करना है कि एक ऐसा भी घर है जिसकी वैल्यू क्या है एक्स, मतलब एक्स एज्यूम कर रखी है, सच दैट इस प्रकार दिस सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस। सपोज करो कि मैंने इसे एक्स मान लिया, ये घर है जिसका नंबर क्या है एक्स। ठीक है, अभी हमें इसका नंबर नहीं पता, एक्स मान लो। ओके, एक्स मान लिया। फिर बोला गया है कि सच दैट की द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स द हाउस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब गाइस कहने का अर्थ ये है कि x से पहले जितने भी हाउसेस हैं, ठीक है, और x के बाद जितने भी हाउसेस हैं उनका सम इक्वल है। ठीक है, तो x से पहले कितने हाउस हो जाएंगे, x से पहले जितने भी हाउस हैं उसको हम क्या बोलेंगे, x माइनस वन हाउस ही तो हो जाएंगे। ठीक है, x से पहले कितने हो जाएंगे, x माइनस 1, और x के बाद क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 हाउसेस। ओके, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 हमें दे रखा है। इन दोनों का सम कैसा दे रखा है, इक्वल है, यानी कि इस वाले घर से ये घर क्या है, इससे घर मतलब सम दे रखा है, यानी कि टोटल जो हम इनका सम दे रखा है जितने भी हाउसेस हैं, तो उसका हमें इक्वल में दे रखा है। और किसके इक्वल होगा, इस x के पीछे जितने भी हाउसेस हैं उसका सम क्या होगा, इक्वल होगा, हमें ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि इस घर से आगे तक के जितने भी घर उनका सम हमें दे रखा है इक्वल, किसके इक्वल दे रखा है, इस घर के पीछे जितने भी हाउसेस हैं उनका सम हमें दोनों में इक्वल दे रखा है। फिर हमसे बोला जा रहा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है गाइस, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि x क्या है, ये कौन सा घर है, ऐसी कौन सी टर्म है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो x है। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, 1 से लेके x माइनस 1 तक। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके x से पहला क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, फ्रॉम 1 to x माइनस 1 इक्वल होगा किसके, सम ऑफ हाउसेस। अब कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम, अब x के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 1,
2 कहाँ तक 49 तक, ठीक है, x प्लस 1 से लेके 49 तक, ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो हाँ, सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, हमें सम निकालना है x माइनस 1 तक का। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो अब n क्या है हमारे पास, n हमें दे रखा है, n है x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, तो n की जगह x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2a की जगह पता है फर्स्ट टर्म 1 ही लिख देना, ठीक है, प्लस n क्या हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस 1 ऑलरेडी है इंटू डी, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमें दे रखा है, डिफरेंस नहीं दे रखा, ठीक है, डिफरेंस की जगह हम क्या लगाएंगे, डी ही पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली नंबर दे रखा है, देखो कॉन्जिक्यूटिवली नंबर 2 माइनस 1 बन ही हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है, बन ही हो जाएगा, इस प्रकार से रखे ना 1 2 इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये था x माइनस 1 और x माइनस 1 माइनस 1, तो देखो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन 2 और इनटू में 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2 माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक का, 1 से लेके x माइनस 1 टर्म तक का सम आ जाएगा हमारे पास। सो अब हमने सब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकाल दिया, फिर x के बाद के सम निकालेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, मतलब x प्लस 1 से लेके 49 तक का सम हम निकालेंगे। सो देखो क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए अगर हम 49 में से अगर हम s 49 माइनस x कर दें तब भी तो यही मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, बाकी जो भी बचा है x और यहाँ पे हो जाएगा 1, यही तो मिलेगा। देखो अगर हम 49 में से, जैसे हमें नंबर ऑफ जो घर दे रखे थे a1 2 3, यहाँ पे क्या था, कोई भी x था, ठीक है, x था, फिर आगे उसके चलते चले जा रहे थे, ये 49 था, ये फर्स्ट था, ठीक है। अगर हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लें और उसमें से यहाँ तक का सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इस पूरे को निकाल के और यहाँ तक का सबट्रैक्ट कर दें, तो यही तो पार्ट मिल जाएगा हमें, और वही हमें निकालना है। तो s 49 में से अगर हम s x माइनस कर देंगे सो हमें यही मिलेगा s इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। सो देखो s 49 का मतलब क्या हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर क्या रखेंगे, ऐसे इसकी जगह x की जगह, सो इसमें भी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आ जाएगा एस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट करना है, 49, यहाँ पे 49 पुट करो n की जगह, और यहाँ पे 2 की जगह a की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 से दे रखा है ना, 1 से लेके 49 तक, तो a की जगह है 1 और फिर n की जगह 49 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। ऐसे सेम अब x n की जगह यहाँ पे अप्लाई करना है आपको x, और यहाँ पे 1, n की जगह x, डिफरेंस की जगह 1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको s x प्लस 1। सो 49 अपॉन 2 2 प्लस 49 में से बन जाएगा 48, ठीक है, माइनस ये हो जाना है x अपॉन 2 और 2 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू एस एक्स प्लस 1, ठीक है। सो ये हो जाना है 49 अपॉन 2 एंड 48 प्लस 2 50 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 2 में से बन जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। 2 से इसे कट कर देंगे 50 को, ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे 50 को 25 टाइम्स, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 25 9 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा 225 5 कैरी 22 25 4 जा 100 100 प्लस 22 कितना हो जाएगा 122, ओके, माइनस एक्स अपॉन 2 और इनटू में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इनटू में 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है एस इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है।
सो ये आ जाएगा 1225 माइनस, फिर इसको लिख देना x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1, और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देना, इसको सेकंड। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि जो x से पहले जितने भी थे, तो x से पहले कितने हाउसेस थे, x उनका सम कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू था इसके बाद में, तो बाद में कितने थे, x प्लस 1। मतलब ये है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दोनों क्या है, x प्लस 1 ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है, दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन जो होगी ना वो इक्वेशन सेकंड के ही इक्वल होगी, क्योंकि हमें ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि x से पहले वाले हाउसेस का सम और x के पीछे वाले हाउसेस का सम इक्वल है। तो ये हो जाएगा 1225 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल किसके हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स के, ठीक है। मतलब 1225 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इधर चला जाएगा, एलसीएम ले लो, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 2 दे रखा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी हम सारा ये पार्ट रफ कर देते हैं। अब केवल x की वैल्यू हमें है, जिसकी हमें x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया, ये हो जाएगा 2450 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसको भी इधर ले लो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का इधर आके प्लस का x इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 2450 इज इक्वल टू, ये जो माइनस का माइनस 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 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 2450 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 5 जा, सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, ठीक है। इसके फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर कर लो 1225 के, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, 5 9 जा, ठीक है। अब 3 8 जा, 3 3 जा, यहाँ पे ना 5 आएगा, 5, ठीक है, 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 9 जा, अब 7 7 जा 7 बन जा, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब स्क्वायर यहाँ से हटाओ, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, अंडर रूट से बाहर जब भी 2 पेयर बनते हैं उसका एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 35, नेगेटिव लेंगे नहीं, ठीक है, पॉजिटिव लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 35, यानी कि 35 हाउसेस नंबर है, ठीक है, उसका, कि उससे पहले वाली और उससे पीछे वाली। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, कि ऐसी कौन सी टर्म है उस हाउस का, हाउस जो एक्स हाउस था वो क्या है, तो एक्स का हाउस कौन सा है, 35, दैट इज द आंसर। सो नाउ वी आर हैविंग लास्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास दे रखा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब 5 क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्मॉल टेरेस एट, अपनी बुक में देखिएगा, ठीक है, यू जस्ट सी इन योर बुक, ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। मतलब गाइस ये दे रखा है एक टेरेस है, स्मॉल टेरेस है एट अ फुटबॉल के लिए, फुटबॉल ग्राउंड के लिए, जिसके अंदर 15 स्टेप्स हैं। स्टेप पे अपनी बुक में देखिएगा, उसमें आपको दे रखा है, हाँ, तो स्मॉल टेरेस है, उसमें 15 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 15, ठीक है। और ईच स्टेप, जिसकी प्रत्येक स्टेप की लेंथ कितनी है, 50 मीटर, एंड वो सॉलिड कंक्रीट से मिलकर बना हुआ है। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, और जो जितने भी जैसे कि एक वो है स्टेप, उसके बाद का जो स्टेप है वो 1/4 मीटर ऊंचा है उससे, ठीक है। एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इस टेरेस को बनवाने में टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है।
सो देखते हैं, मतलब वॉल्यूम निकालना है। ओके, सो गाइस देखो इस टाइप से हमें पहले हम क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले हम फर्स्ट का मतलब एक तरीके से वॉल्यूम निकालना है सभी का, वॉल्यूम का सम निकालना है, ठीक है, सम ऑफ वॉल्यूम। तो बस हम पहले एक का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप का वॉल्यूम, फिर इसी टाइप से सभी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर सीरीज बन जाएगी, उसका सम निकल जाएगा। मतलब टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो पहले वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले एक स्टेप का वॉल्यूम, फिर दूसरे स्टेप का वॉल्यूम, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास एक स्टेप है वो स्टेप से दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमें 50, ठीक है, लेंथ क्या दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है, सबसे पहले हाइट दे रखी है इसकी, हाइट है विच इज 50 मीटर लॉन्ग, 1/4, ठीक है, हाइट दे रखी है 1/4। एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है, तो ब्रेथ दे रखी है हमें 1/2, ठीक है, इस टाइप से ब्रेथ भी दे रखी है मतलब गाइस लेंथ दे रखी है इसकी, लेंथ क्या दे रखी है 50 मीटर, एंड ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ हमें दे रखी है 1/2 मीटर, एंड हाइट क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है 1/4 मीटर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप का निकालो, फर्स्ट स्टेप का। देखो पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। लेंथ क्या दे रखी है 50, ब्रेथ क्या दे रखी है 1/2, और हाइट क्या दे रखी है 1/4, तो ये हो जाएगा 25/4 मीटर क्यूब, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही L इंटू वी इंटू एच। लेंथ तो कितनी रहेगी, लेंथ तो उसकी 50 रहेगी, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है। सो देखो ब्रेथ भी वही रहेगी इसकी 1/2, लेकिन हाइट में क्या है, हाइट में एक जैसे फर्स्ट स्टेप की हाइट क्या है 1/4, फिर उससे दूसरी वाली है वो 1/4 और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 1/4 और बढ़ जाएगी, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2, कितनी हो जाएगी, सो 1/2 इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे लिख देना 1/2, तो 225, यानी कि ये आ जाएगा 25/2 मीटर क्यूब। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे भी 25/2, इधर भी 25/4 था, ठीक है, ये 25/4 है। ओके, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप का वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, L इंटू वी इंटू एच। लेंथ कितनी है इसकी 50 मीटर, ठीक है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी वही 1/2 मीटर, और हाइट में फिर से इंक्रीजमेंट, तो अभी कितनी हो गई थी, अभी 1/2 प्लस 1/2 फिर से ऐड कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगी 2/2 मतलब 1, मतलब गाइस 1, तो ये क्या आ जाएगा 25 मीटर क्यूब, ठीक है, क्या आ जाएगा 25 मीटर। देखो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 1/2 तो थी हाइट, लेकिन जो इंक्रीजमेंट है 1/4 है ना, जब 1/4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, क्योंकि हाइट में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है 1/4 का हो रहा है। तो पहले इसकी हाइट क्या थी 1/4, इसमें मैंने 1/4 ऐड करा, आ गया 1/2, इसमें 1/2 ऐड करा तो आ जाएगा 3/4, ठीक है, क्या आ जाएगा 3/4, यानी कि 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4, तो ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 75/4, ठीक है। इसी टाइप से हमारी एक सीरीज बन जाएगी, इस टाइप से क्या बन जाएगी, एपी सीरीज। फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या था 25/4, सेकंड का क्या था 25/2, फिर थर्ड का क्या था 75/4, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, हमारी एक बन गई सीरीज, एपी सीरीज बन गई, ठीक है। अब बहुत ईजी है, फिर हमसे बोला जा रहा है सबका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, अब इसका सम निकाल दो, सम निकालना है, ठीक है, क्या करना है, सम निकालना है। सो अप्लाई कर देंगे इसके अंदर फॉर्मूला, एंड फिर हमें ये भी दे रखा है कि इसके अंदर टोटल स्टेप्स कितने 15 है, ठीक है, कितने स्टेप्स हैं 15 स्टेप्स हमें दे रखे हैं। सो सम ऑफ 15 टर्म्स, तो 15 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पता है n कितना है 15/2, S 15, a कितना हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा गाइस
फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई थी, फर्स्ट टर्म 25/4 प्लस एन कितना है 15 - 1, डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, तो ये है 25/4 मतलब 4 ये हो जाएगा 25/4, ठीक है। कितना हो जाएगा डिफरेंस 25 मैं कुछ नहीं करा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कर ली माइनस, ठीक है। 25/4 आ गया। फिर देखो बहुत ईजी, अब तो बस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 ऐसे ही रहेगा एंड 2 2 जा, तो 25/2 प्लस 14 × 25/4, 2 7 जा 2 2 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू में 25/2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 175/2, ओके। सो ये हो जाएगा 15/2 और इंटू में इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 200/2, मतलब 2 बन जा 100 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, तो 750, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ जाएगा, 15 स्टेप 750, ओके। कितना आ जाएगा 750 एंड किस में दे रखा है मीटर, इसका वॉल्यूम निकलवाया था ना, विल द वो टोटल वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। मीटर क्यूब में 750 मीटर क्यूब, वॉल्यूम पूछा था मीटर क्यूब में आ जाएगा। सो गाइस इस प्रकार से आपके जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी सम समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो एक्सरसाइज थी, ये लास्ट एक्सरसाइज थी, ऑप्शनल एक्सरसाइज थी ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो ये जो 5 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है आपका एंड अब नेक्स्ट चैप्टर है 6, सो इससे स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।